बात की थी, है ना। आइए देखते हैं। ये पहली वाली मशीन आपकी एमआरआई मशीन है, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है। सेकेंड वन इज सीटी स्कैन, राइट। एमआरआई करने में टाइम लगता है, ठीक है, काफी साउंड भी प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, और सीटी स्कैन में उतना टाइम नहीं लगता है ना। सीटी स्कैन में लेकिन रेडिएशन एक्सपोजर के चांसेस रहते हैं, है ना, क्योंकि एक्सरेज यूज होते हैं, जबकि एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड यूज होती है और वाटर मॉलिक्यूल का बिहेवियर देखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं एमआरआई इज मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन मैग्नेटिक फील्ड। जो वाटर के सिग्नल्स आते हैं उनको हम लोग इवेलुएट करते हैं कंप्यूटर से। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स। लाइक यूएसजी इट इज मोर यूजफुल इन इवेलुएशन ऑफ सॉफ्टर टिश्यूज, ब्रेन पेरेन्काइमा, कार्टिलेज, मसल, है ना। अगर मैं कहूँ किसी को बोनी फ्रैक्चर है तो एमआरआई बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, ना ही अल्ट्रासाउंड, हमें सीटी स्कैन या एक्सरे कराना पड़ेगा। लाइक यूएसजी देयर इज नो रिस्क ऑफ एनी रेडिएशन एक्सपोजर। अब यहाँ से अगर ट्रूली हम लोग एमआरआई की बात करें तो हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में मेनली दो सीक्वेंसेस होते हैं, T1 वेटेड, T2 वेटेड। आगे चल के बहुत दुनिया भर की पैथोलॉजीज हैं, उनमें से भी और क्लियर कट डायग्नोसिस बनाने के लिए हम लोग कुछ और सीक्वेंसेस की भी बात करेंगे। लेकिन बेसिकली वी हैव ओनली टू सीक्वेंसेस, T1 वेटेड एंड T2 वेटेड सीक्वेंसेस। यहाँ पे हम लोग एमआरआई देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग इस डायग्राम को केवल ले लें, ये एमआरआई है कि सीटी स्कैन है, ये भी तो देखना जरूरी है। यहाँ पे हम लोग ब्रेन का आउटलाइन देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ब्रेन जैसे ही खत्म हो रहा है आपको ब्लैक शैडो दिख रही है हर जगह, तो एमआरआई में बोन ब्लैक दिखती है। अगर यही सीटी स्कैन होता तो ये आपका जो ब्रेन के जस्ट बाहर है वो स्कल बोन होगी। स्कल बोन वहां पे कैसी दिखेगी? व्हाइट, है ना। बोन कोई भी हो सीटी स्कैन में हमेशा व्हाइट दिखेगा, एक्सरे में हमेशा व्हाइट दिखेगा, लेकिन एमआरआई में हमेशा ब्लैक दिखेगा। आपको लग रहा होगा ये बोन है जो बिल्कुल बाहर है, ये बोन नहीं है, ये स्कैल्प का सबक्यूटेनियस फैट है, राइट। हेड में हमारी कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन वगैरह भी होते हैं, उनकी शैडो है ये। तो एमआरआई सीटी स्कैन देखना आपको आना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि एमआरआई है या सीटी स्कैन है ना। चलिए, तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम हम लोग देख रहे हैं। जब भी हम लोग एमआरआई कराते हैं तो देखो ऐसे लग रहा है कि बोन वगैरह है ही नहीं, स्कल को हम लोग, ब्रेन को हम लोग स्कल बोन हटा के देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको, है ना। यहाँ पे देखो अंदर वाला जो मैटर होता है ग्रे मैटर, सॉरी व्हाइट मैटर अलग दिख रहा है, ग्रे मैटर बाहर वाला अलग दिख रहा है। इतना डिफ्रेंसिएशन आप सीटी स्कैन में नहीं करा पाओगे, ठीक है। तो एमआरआई और सीटी स्कैन की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है, डिपेंड करता है कि हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर ले रहे हैं सीक्वेंसेस में, T1 वेटेड, T2 वेटेड। अब देखो कुछ चीजें T1 वेटेड इमेजेस में बेहतर दिखेंगी, कुछ चीजें T2 वेटेड इमेजेस में, राइट। तो T1 में क्या चीज बेहतर दिखेंगी, क्या चीज नॉर्मल दिखेगी, ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो T1 वेटेड सीक्वेंसेस में अगर आप लोग ये पहला वाला डायग्राम देखो, ये T1 वेटेड है, दिस इज T2 वेटेड, है ना। तो हम लोगों ने कल बात किया था T1 वेटेड इमेजेस में जो आपका वाटर है, मतलब सीएसएफ है, वो बिल्कुल ब्लैक दिखेगा, ब्रेन पेरेन्काइमा आपको ग्रे दिखेगा, और फिर उसके बाद आप एकदम लास्ट में देख पा रहे हो जो सब क्यूटेनियस फैट है ये ब्राइट दिखेगा, है ना। तो ब्रेन के अंदर जो ग्रे मैटर है जो वेंट्रिकल के पास है, सॉरी व्हाइट मैटर यार, अंदर वाला जो व्हाइट मैटर है वो कैसा है, वो व्हाइट ही दिखेगा। मतलब आप लोग एक्सपेक्ट करोगे कि सीएसएफ आपको ब्लैक दिखे, व्हाइट मैटर थोड़ा सा ब्राइट दिखे, ग्रे मैटर थोड़ा सा ग्रे दिखे, बोन आपकी बिल्कुल ब्लैक दिखे, और सब क्यूटेनियस टिश्यू आपका अगेन ब्राइट दिखे क्योंकि वहां फैट है। तो अगर कोई भी किसी को पैथोलॉजी है, ज्यादातर केसेस में T1 वेटेड इमेजेस में आपकी हाइपो इंटेंस मतलब डार्क लीजन्स मिलते हैं। आगे चल के अगर आप लोग देख रहे हो इसी में T2 वेटेड कर दोगे तो जो भी पैथोलॉजी होगी और बड़ी दिखेगी, राइट। T1 में अगर फैट है तो आपका ब्राइट दिखेगा, अदरवाइज उतना ब्राइट नहीं दिखेगा, चाहे वो बोन हो, चाहे ब्रेन पेरेन्काइमा हो या सीएसएफ हो। लेकिन जब T2 वेटेड की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे सीएसएफ आपका ब्राइट दिखेगा, ब्रेन पेरेन्काइमा का जो ग्रे मैटर है वो व्हाइट हो जाएगा, जो व्हाइट मैटर है वो और डार्क हो जाएगा। आगे चल के हम लोग कॉन्ट्रास्ट स्कैन करा सकते हैं और फ्लेयर करा सकते हैं, मतलब फ्लूइड एटेन्यूएटेड
इन्वर्जन सीक्वेंस। अभी इनकी बात करते हैं। तो T1 वेटेड इमेजेस में हम लोगों ने कह दिया था बोन ब्लैक दिखेगी, फैट ब्राइट दिखेगा, स्कैल्प में भी फैट होगा वो भी ब्राइट दिखेगा, CSF आपका हमेशा ब्लैक दिखेगा, ग्रे मैटर ग्रे दिखेगा, व्हाइट मैटर व्हाइट दिखेगा। मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो वही दिखेगा। T2 में हम लोग कुछ चीजें रिवर्स कर देते हैं। T2 में हम लोग कह रहे हैं CSF व्हाइट हो गया, ग्रे मैटर आपका ब्राइट हो गया, व्हाइट मैटर आपका ब्लैक हो गया, और अब बाहर का भी जो फैट है वो भी ब्लैकिश हो गया। तो इस तरीके से दो सीक्वेंस देखे थे। फिर हम लोगों ने कह दिया था T2 में ही फ्लेयर सीक्वेंस होता है, फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी। यहाँ पे CSF के सिग्नल को ऑफ कर देते हैं। अभी आगे चल के देखेंगे इससे फायदा क्या हुआ, राइट। इससे पहले हम लोग MRI में खो जाएं और दो CT स्कैन देखते हैं। CT स्कैन हमेशा हम लोग कहते हैं CT स्कैन होगा तो बोन तो आपकी कैसी दिखेगी, बोन दिखेगी व्हाइट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, CT स्कैन में बोन व्हाइट दिखेगी। और हम लोगों ने जब बेसिक्स की बात की थी CT स्कैन में, हम लोगों ने कहा था अगर किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया तो वो स्ट्रक्चर आपको अगेन व्हाइट दिखेगा। जहां पे भी ब्लड होगा, मतलब क्लॉटेड ब्लड होगा, या जहां पे भी कैल्शियम होगा, जैसे बोन में भी कैल्शियम है, ये सारी चीजें आपको व्हाइट दिखेंगी। अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक हो गया, स्ट्रोक दो टाइप का होता है, इस्चीमिक एंड हेमरेजिक। इस्चीमिक स्ट्रोक, मान लीजिए पेशेंट को पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा हो गया, तो यहाँ पे एडिमा होती है, ये चीज ब्राइट, सॉरी ये चीज डार्क दिखती है। बहुत ही सिंपल था, CT स्कैन आपने कराया, इसमें आपका या तो कॉन्ट्रास्ट होगा या तो प्लेन होगा, CT स्कैन ज्यादातर प्लेन ही सही है। बोन हमेशा व्हाइट दिखेगी, अगर हेमरेज हो गया है तो आपका ब्राइट दिखेगा, एडिमा हो गया है तो डार्क दिखेगा। आइए CT स्कैन लास्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं। MRI वरना पढ़ रहे हो, हर चीज आपको MRI जैसी लगने लगेगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे ये CT स्कैन है, दिस इज नॉट MRI। क्यों CT स्कैन है, इजिली फिगर आउट कर सकते हो, ये आपका ब्रेन का आउटर मोस्ट पार्ट है। कोई बहुत ज्यादा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में फर्क नहीं पता चल रहा है, तो हम लोगों ने कह दिया दिस इज ब्रेन पैरेन्काइमा। दिख रहा है लेकिन जितना अच्छे से MRI में दिखेगा उतना अच्छे से नहीं दिखेगा। व्हाइट आपकी बोन है ना, तो ब्रेन के जस्ट बाहर आपकी स्कल बोन होती है, और ये चीज आपको व्हाइट दिख रही है। इसका मतलब ये आपका CT हेड है, CT स्कैन ऑफ हेड। अब यहाँ पे देखो बोन आपकी कैसी दिखेगी, व्हाइट और ब्राइट, हम लोग कह देते हैं हाइपर डेंस। इसी तरीके से अगर इस इंसान को हैमरेज हो गया है तो आप लोगों को व्हाइट दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोगों ने कह दिया इनको ब्रेन हैमरेज हो रखा है, तो आपको ब्राइट व्हाइट लीजन दिख रहा है, हम लोग कह देते हैं हाइपर डेंस, हाइपर डेंस। बहुत ही सिंपल है। तो CT स्कैन में अगर किसी को हेमरेज होगा, कितना इजी है देखना, सिंपली आपको कोई ना कोई एक ब्राइट व्हाइट शैडो दिख रही होगी, व्हाइट ओपेसिटी, राइट। MRI में ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, लेकिन MRI में कोई जरूरी नहीं है कि हेमरेज है तो ब्राइट ही दिखे, ठीक है। डिफरेंट वहां पे सीक्वेंसेस हैं, डिफरेंट सीक्वेंसेस में डिफरेंट टाइप की शैडो आ सकती है ना। चलिए एक और CT स्कैन देखते हैं। हम लोगों ने कहा था अगर इसको इस्चीमिक स्ट्रोक होगा, देखो ये सब CT स्कैन है, कोई MRI नहीं है इसमें। कैसे पहचानोगे, बोन है ये, और बोन कैसी दिख रही है, व्हाइट। तो हो सकता है हम लोग CT स्कैन कराएं और इसको स्ट्रोक हो रखा हो पेशेंट को, इस्चीमिक स्ट्रोक, शुरू शुरू में हो सकता है पिक ही ना हो, लेकिन अगर हैमरेज होता तो स्टार्टिंग में भी वो पिक हो जाता। इसीलिए अगर किसी को पैरालिसिस का अटैक आता है, वेदर इट इज इस्चीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक, हम लोगों को सबसे पहले एक इमेजिंग करानी होती है, प्रिफरेबली CT स्कैन, नॉट MRI। जल्दी हो जाता है, आधा घंटा नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक ब्लैक शैडो है, ये आगे चल के और ज्यादा ब्लैक हो जा रही है, ठीक है, बाकी आगे चल के थोड़ी रिजॉल्व हो गई है, मे बी ड्यू टू ट्रीटमेंट। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ब्लैक शैडो है, ब्लैक, हम लोग कह देते हैं हाइपोडेंस है, ब्रेन से ज्यादा डार्क है। ये आपका सजेस्टिव है इस्चीमिक स्ट्रोक के लिए, इस्चीमिक स्ट्रोक। तो जब हम लोग CT स्कैन देखते हैं तो मेनली दो चीज इवेलुएट करते हैं, वेदर देयर इज हेमरेज
हेमरेज होगा तो ब्राइट दिखेगा, हाइपर डेंस दिखेगा। अगर मान लीजिए इस्चीमिया होगा, इस्चीमिक स्ट्रोक होगा, मतलब ब्लड सप्लाई इस पर्टिकुलर एरिया की कम हो गई, यहाँ एडिमा डेवलप होगा, जहां पे भी वाटर होगा वो चीज आपको ब्लैक दिखेगी। तो सीटी स्कैन आपका इजिली किन चीजों में डिफ्रेंशिएट कर देता है? CT scan very easily can differentiate between ischemic and hemorrhagic stroke, है ना। इसी के बेसिस पे आप लोग देखोगे कि कैसे पेशेंट को ट्रीट करना है। हेमरेज हो रहा होगा तो उसको और एंटीकोगुलेंट्स नहीं दोगे, नहीं तो पूरे ब्रेन में हेमरेज और बढ़ जाएगा। इस्चीमिक है तो इसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स दोगे। चलिए, तो ये बिल्कुल बेसिक था, हम लोगों ने MRI की बात कल की थी, अब दोबारा वहीं से लेक्चर स्टार्ट करते हैं जहां से कल खत्म किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीक्वेंसेस की, और पैथोलॉजीज की भी आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंसेस ऑफ मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था हम लोग T1 वेटेड सीक्वेंस कराते थे। ठीक है, इसी में कभी कभी कंट्रास्ट डाल देते हैं, तो कुछ चीजें आपकी जो वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं वो और ज्यादा बेहतर दिखाई देने लगते हैं, तो हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड, राइट। चलिए, कॉन्ट्रास्ट की भी बात थोड़ी सी करेंगे, है ना। चलिए, दूसरी चीज हम लोग कह देते हैं T2 वेटेड या T2 वेटेड सीक्वेंस या T2 सीक्वेंस। फिर हम लोगों ने T2 के एक भाई की बात की थी, फ्लेयर। आज फिर बात करेंगे, पैथोलॉजी वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने कह दिया था डिफ्यूजन ग्रेडियंट या डिफ्यूजन वेटेड MRI, डिफ्यूजन वेटेड इमेज। वेलकम बैक, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? दोबारा मेरी आवाज मिल रही है? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक थे अभी तक? एडीसी अपेरेंट डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। वेरी नाइस। तो अभी तक जितना पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? यस सर। चलिए, बहुत ही इजी है। तुम लोगों ने अब CT स्कैन देख लिया है, CT स्कैन में अगर हेमरेज दिखेगा तो किस कलर का दिखेगा? वाइट। व्हाइट। CT स्कैन में अगर एडिमा दिखेगा तो किस कलर का दिखेगा? ब्लैक सर। ब्लैक। 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 CT स्कैन में स्कल बोन किस कलर की दिखेगी? स्कल बोन वाइट। व्हाइट। MRI में स्कल बोन किस कलर का दिखेगा? ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक T1 वेटेड मेनली है, एक T2 वेटेड है, बाकी सब इसी से डिराइव्ड है। T1 में जहां जहां फैट होगा वो चीज कैसा दिखेगा? व्हाइट। वेरी नाइस। जहां जहां पे फैट होगा वो चीज व्हाइट दिखेगी। तो जो बेटा ब्रेन के अंदर का मैटर होता है व्हाइट मैटर होता है, उसके ऊपर माइलिनेटेड आपका माइलिन शीथ न्यूरॉन। रहती है, वो चीज व्हाइट दिखेगी कि ब्लैक दिखेगी? T1 में व्हाइट। व्हाइट व्हाइट। दिखेगी। ग्रे मैटर में नहीं होता माइलिन शीथ, वो आपका ग्रे दिखेगा। लेकिन T2 में उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? T2 में हो जाएगा सर।
हो जाएगा। तो चलो तुम लोग तो समझ रहे हो यार, थोड़ी देर म्यूट कर देते हैं, नेटवर्क थक गया था शायद। आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट इको। अभी इन सब चीजों की बात करते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था T1 वेटेड, उसी को फिर से ले आते हैं। T1 वेटेड सीक्वेंस, जाहिर सी बात है हम लोग मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई की बात कर रहे हैं। फिर से बेसिक देख लेते हैं, फिर से इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि यूजुअली आप लोग नहीं देखते हो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। देखिए कल ये चीज बताई भी थी, आज रिवाइज भी करा दे रहे हैं। पहली चीज देखो, ये सीटी स्कैन है कि एमआरआई है, ये सब तुम लोग अब बाएं हाथ का खेल है, बता दोगे। यहाँ पे देखो ब्रेन खत्म हो गया है, जैसे ही ब्रेन खत्म हुआ है तुरंत आपको ब्लैक शैडो मिल रही है। इसका मतलब ये ब्लैक शैडो जो कुछ भी है ये आपका क्या है, बोन है। बोन है तो ये एमआरआई है। जाहिर सी बात है ये हेड लग रहा है, ये हेड का आगे का पोर्शन है एंटीरियर, ये पीछे ऑसिपिटल पोस्टीरियर। ये हमेशा जो अपना राइट होता है वो इनका लेफ्ट होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो राइट होता है। इस तरीके से फिल्म ओरिएंटेड होती है, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, बिल्कुल ये एनाटॉमिकल वे में है। मैंने इसके पहले भी बताया है, आप लोग पहले से जानते हो। अगर ये ब्रेन है तो अंदर आप पे वेंट्रिकल्स होंगे, वेंट्रिकल्स जिसमें सीएसएफ भरा होगा, और फिर आपका अंदर वाला मैटर व्हाइट मैटर होगा, ये थोड़ा सा व्हाइट रहेगा। और बाहर वाला मैटर आपका ब्लैक ग्रे मैटर होता है, ये थोड़ा सा ग्रे रहेगा, राइट। ये सब जानते हो तुम लोग, तो यही तो बेसिक्स हैं। ये आपका व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर में माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होंगे, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। और माइलिन आपका क्या होता है, लिपिड का होता है, मतलब ये चीज आपकी फैट है, ठीक है। मतलब ये T1 में ब्राइट दिखेगा। और ये बाहर वाला मैटर ग्रे मैटर होता है, राइट। ग्रे मैटर में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कोई यहाँ पे फैट नहीं है। कैसे याद करोगे कि ब्रेन के बाहर ग्रे मैटर होता है, हेयर्स आगे चल के हेयर हेड के बाहर ही होते हैं, ग्रे हो जाते हैं, है ना। तो ग्रे मैटर हमेशा बाहर मिलता है। अब तुम इस टिपिकल डायग्राम को देखो, व्हाइट मैटर व्हाइट दिख रहा है, सीएसएफ ब्लैक दिख रहा है, और आपकी बोन्स कैसी दिख रही हैं, ब्लैक, है ना। दिस इज T1 वेटेड इमेज। तो हम लोग कह देते हैं, आइए इसको बना लेते हैं। अंदर व्हाइट मैटर है, व्हाइट मैटर आपका बिल्कुल व्हाइट दिख रहा है, कुछ इस तरीके से, राइट। बाहर आपका ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर आपको ग्रेइश दिख रहा है। कुल मिला के अंदर का साइड ज्यादा व्हाइट है। और सीएसएफ आपको कैसा दिख रहा है, ब्लैक, सीएसएफ ब्लैक। तो जहां जहां पे लिपिड होगा, जहां जहां पे फैट होगा, ये आपका स्कैल्प का फैट है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है। और आपका व्हाइट मैटर व्हाइट दिख रहा है। तो इसमें कुछ याद नहीं करना है, व्हाइट मैटर व्हाइट है, ग्रे मैटर आपका ग्रे है ना। तो जब भी हम लोग बात करते हैं T1 वेटेड इमेज की, अगर मान लो किसी के ब्रेन के अंदर फैट इकट्ठा हो गया, मतलब लाइपोमा हो गया, तो लाइपोमा ब्राइट दिखेगा, बाकी सारी चीजें लगभग आपकी हाइपो इंटेंस दिखेंगी। फ्लूइड डार्क दिखेगा, फ्लूइड डार्क का मतलब सीएसएफ आपका डार्क दिखेगा, किसी को एडिमा हो गया, इस्कीमिक स्ट्रोक हो गया, डार्क दिखेगा। ग्रे मैटर ग्रे है, व्हाइट मैटर व्हाइट है, कुछ याद ही नहीं करना है। स्कैल्प आपका कैसा दिखेगा, ब्राइट दिखेगा, क्योंकि स्कैल्प में फैट होता है, फैट है और ये ब्राइट है। तो एक बार फिर से मैं बना लेता हूँ, इसको कुछ याद ही नहीं करना है। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया ये एमआरआई है, ठीक है, इसके अंदर सीएसएफ भरा होगा, वेंट्रिकल्स होंगी। तो अगर मैं इसको T1 वेटेड कह रहा हूँ, T1 वेटेड, तो क्या होगा, बोन आपकी ब्लैक दिखेगी, बोन ब्लैक दिखेगी। बोन के बाहर
आपका सब क्यूटेनियस फैट होगा स्कैल्प, स्कैल्प आपको व्हाइट दिखेगा, है ना। अगर ये एमआरआई होता तो बोन आपकी व्हाइट दिखती। अंदर जो सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ये ब्लैक दिखेगा। तो जहां कहीं पे भी वाटर होगा वो स्ट्रक्चर्स ब्लैक दिखेंगे। यहाँ पे सीएसएफ भरा है, बिल्कुल ब्लैक। फिर उसके बाद मैं कहूंगा अंदर वाला मैटर जो है दैट इज ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, सॉरी, अंदर वाला मैटर व्हाइट है यार। व्हाइट मैटर कैसा दिखेगा? व्हाइट ही दिखेगा या ब्राइट दिखेगा। बाहर का मैटर ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर आपका कैसा दिखेगा? ग्रे दिखेगा। तो जो एनाटॉमिकली चीजें हैं वैसा ही दिखेगा। तो हम लोग कह देते हैं यहाँ पे जो एनाटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है वो T1 में दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर समराइज कर लें, T1 इज लाइक एनाटॉमिक रिप्रेजेंटेशन। जहां पे ज्यादा फैट है वो चीज आपकी व्हाइट है, वो चीज आपकी ब्राइट है, नोन एज हाइपर इंटेंस है। जब सीटी स्कैन कहते हैं तो हाइपर और हाइपोडेंस कहते हैं, राइट। और जब एमआरआई करते हैं तो हाइपर और हाइपो इंटेंस कहते हैं, राइट। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख रहे हो क्या चीज? T1 वेटेड इमेज। आइए अब T2 वेटेड इमेज की तरफ चलते हैं। सेकेंड इज T2 वेटेड सीक्वेंस। उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। जहां पे फैट है वो चीज आपकी डार्क दिखेगी, ठीक है। मतलब हम लोग कह देंगे हाइपो इंटेंस। जहां पे वाटर है वो चीज आपको ब्राइट दिखेगा, हम लोग कह देंगे हाइपर इंटेंस, है ना। और आपका ग्रे मैटर, अब उल्टा हो गया सब कुछ, ग्रे मैटर व्हाइट दिखेगा और व्हाइट मैटर आपका ग्रे दिखेगा, ग्रे। तो मतलब ये रिवर्स एनाटॉमिक हो गया, रिवर्स एनाटॉमिक। आइए देखते हैं एक T2 वेटेड इमेज। कल भी हम लोगों ने देखी थी, आज हम लोग कुछ और इमेजेस से इसको रिवाइज किए ले रहे हैं। T1 हो गया, T2 देख लेते हैं। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत पैथोलॉजी भी देखी थी, अभी तक आज तो नॉर्मल देख रहे हैं, लेकिन अब हम लोग कोई चीज नॉर्मल नहीं देखेंगे। T2 में आप लोग देख पा रहे हो आपका सप्रेस हो गया है, मतलब डार्क। ये भाई साहब भी कंफ्यूज हो गए हैं। फ्लूइड होगा, सीएसएफ होगा तो ब्राइट, ग्रे मैटर इज ब्राइट, व्हाइट मैटर इज डार्क, रिवर्स एनाटॉमिक हो गया, है ना। कितना सिंपल है यहाँ पे। आइए लेबल कर लेते हैं। यहाँ पे बोन है, बोन आपकी कैसी है? डार्क, ये तो हमेशा डार्क रहेगी। अब देखो सीएसएफ, जो वेंट्रिकल है उसके अंदर सीएसएफ भरा होगा, वेंट्रिकल्स आपकी कैसी दिख रही हैं? सीएसएफ वेंट्रिकल्स में ये ब्राइट दिख रहे हैं। अंदर का मैटर आपका क्या होता है? अंदर का मैटर होता है आपका व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर आपका कंपैरेटिवली डार्क दिख रहा है। और बाहर का मैटर होता है आपका ग्रे मैटर, ग्रे मैटर आपका कंपैरेटिवली व्हाइट दिख रहा है। तो कुल मिला के ये आपका रिवर्स एनाटॉमिक मेथड हो गया। इन्होंने फैट को सप्रेस कर दिया, वाटर को इन्होंने और ज्यादा हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, कंप्यूटराइज तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं T1 वेटेड इमेज में जो चीज ज्यादा ब्राइट थी वो चीज यहाँ पे और ज्यादा डार्क हो गई। मतलब T1 T2 एक तरीके से ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। बोन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बोन्स एमआरआई का कोई भी सीक्वेंस होगा हमेशा आपका डार्क दिखेगा। तो T2 की बात कर लेते हैं। T2 को समराइज कर लेते हैं। T2 को अगर मान लीजिए हम लोग देखें तो जो आपका CSF है ये ब्राइट हो गया, CSF को ब्राइट सिग्नल दिया। ये बिल्कुल ध्यान से देखना है, अभी आगे चल के कुछ और भी पढ़ना है। और हम लोग कह रहे हैं जो अंदर वाला व्हाइट मैटर है ये उल्टा हो गया, ये डार्क हो गया।
और जो बाहर वाला ग्रे मैटर है ये आपका ब्राइट हो गया, है ना। तो हम लोगों ने कह दिया दैट इज रिवर्स एनाटॉमिक। सिंपल है। अब देखो इसी से बना हुआ एक सीक्वेंस फ्लेयर है, राइट, फ्लेयर। फ्लेयर अगर देखा जाए तो ये आपका T2 वेटेड ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक सिग्नल ऑफ कर देते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं CSF सिग्नल इज स्विच्ड ऑफ। मतलब अब हम लोग CSF जो T2 में क्या था, ब्राइट था, उसको डार्क कर देंगे। CSF T2 में कैसा था, ब्राइट, इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसी को डार्क कर देंगे, तो ये आपका फ्लेयर इमेज हो जाएगा। अभी देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्लेयर मान लीजिए इमेज है, तो यहाँ पे हम लोग पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं, फ्लूइड एटीन्यूएटेड, मतलब CSF वाले फ्लूइड को इन्वर्जन रिवर्सल रिकवरी, राइट, इसको फ्लेयर कहते हैं। आइए एक फ्लेयर इमेज देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये T2 है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने CSF को ब्लैक कर दिया है। अब देखो T2 क्यों है ये, क्योंकि ग्रे मैटर आपका ब्राइट दिख रहा है, व्हाइट मैटर डार्क दिख रहा है। ये आपका क्या है, व्हाइट मैटर है, और ये कैसा दिख रहा है, व्हाइट मैटर दिख रहा है डार्क। देखो MRI पे लिखा भी होगा, ठीक है, जो फिल्म आप देखोगे, लेकिन आपको देखना भी आना चाहिए, हमेशा सही नहीं लिखा होगा। और ये बाहर का ग्रे मैटर है, ये कैसा दिख रहा है, ये ग्रे मैटर आपका ब्राइट दिख रहा है। इसका मतलब ये एनाटॉमिकल है नहीं, रिवर्स है, लेकिन इसके साथ साथ जो CSF है ये ब्लैक हो गया है ना। CSF को हमने ब्लैक कर दिया, मतलब CSF से आने वाले सिग्नल्स को हमने ऑफ कर दिया, सिग्नल ऑफ कर दिया। तो जो आपके T2 वेटेड इमेजेस होते हैं वहां पे हम लोग CSF के सिग्नल को सप्रेस कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर वेंट्रिकल के आसपास कोई प्रॉब्लम है जो CSF के शैडो से ओवरलैप कर रही थी, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग कह देते हैं कि ज्यादातर चीजें, चाहे इस्चीमिया हो चाहे हेमरेज हो, जब भी हम लोग फ्लूइड एटेन्युएशन इन्वर्जन रिकवरी फ्लेयर सीक्वेंस में देखते हैं तो ब्राइट दिखने लगता है, ठीक है। तो मोस्ट पैथोलॉजीज यहाँ पे आपको ब्राइट दिखेंगी। मान लो यहाँ ट्यूमर है तो बहुत साफ साफ खिल के आ जाएगी वो चीज, ठीक है। तो फ्लेयर वाली जो इमेज होती है बहुत ज्यादा पैथोलॉजी रूल आउट करने के लिए हेल्पफुल होती है। अब आइए इसको देखिए एक पैथोलॉजिकल MRI में। ये बड़े ही काम का एक MRI है, ठीक है। एक T2 वेटेड है, अब तुम लोगों को T1 वेटेड T2 वेटेड में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। T2 वेटेड MRI है, कैसे कहोगे, चलो इसको हम लोग सिस्टमेटिकली देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे CSF है, CSF कैसा है, ब्राइट है। CSF ब्राइट कब होता है, जब T2 वेटेड होता है, देयरफॉर T2 वेटेड। चलिए और भी देख लेते हैं। ये आपका अंदर वाला मैटर व्हाइट मैटर है, उल्टा दिख रहा है, व्हाइट मैटर डार्क दिख रहा है। और जो बाहर वाला मैटर है ग्रे मैटर, ये आपका कंपैरेटिवली व्हाइट दिख रहा है। कोई डाउट नहीं है, दिस इज T2, लिखा भी है इस पे, ठीक है। अब देखो T2 के आसपास यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कुछ गड़बड़ है। ये तो नॉर्मल नहीं है, किसी भी नॉर्मल MRI में इस तरीके का यहाँ पे कोई और लीजन तो दिख नहीं रहा है आपको, है ना। जो भी है सिमेट्रिक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एक व्हाइट ओपेसिटी दिख रही है, हम लोग कह देते हैं हाइपर इंटेंस। अब देखो ये कहाँ से है, वेंट्रिकल के बगल से निकला है, पता नहीं चल रहा है कि वेंट्रिकल वहां तक भाग गया है कि कोई पैथोलॉजी है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि वेंट्रिकल के सिग्नल को ऑफ कर दिया हमने CSF के, तो जो पैथोलॉजी है केवल वही ब्राइट दिख रहा है। इसका मतलब ये CSF नहीं है, ये वाटर है, और ये वाटर इस्चीमिक स्ट्रोक का है, ठीक है। CSF के अंदर वाला वाटर नहीं है, तो हम लोग कह देते हैं दिस इज सजेस्टिव ऑफ इस्चीमिक स्ट्रोक। ज्यादातर चीजें
आपकी ब्राइट दिखती हैं फ्लेयर पे। ये भी पानी था, ये भी पानी था, दोनों एक जैसे दिख रहे थे। लेकिन जब हम लोगों ने फ्लेयर कराया तो CSF वाले सिग्नल को ऑफ कर दिया, केवल एडिमा वाले सिग्नल बचे, जो कि किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक की वजह से हुआ होगा, राइट। तो फ्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। फ्लेयर में आप लोग वेंट्रिकल की प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल्स के एसोसिएशन में है या ओवरलैप में है, ये सब आप लोग बता सकते हो। T2 में आप लोग नहीं बता सकते हो ये वेंट्रिकल इधर भाग गया है कि यहाँ पे एडिमा है। मोस्ट लाइकली एडिमा ही है, लेकिन कहाँ से शुरू है कहाँ से खत्म है, जब भी हम लोग ब्रेन का MRI कराते हैं तो हमें वो भी फिगर आउट करना होता है, ताकि हम लोग उसमें अगर ऑपरेटिव प्रोसीजर है तो देख सकें कितना ऑपरेट करना है, रिकवरी के लिए है तो आगे चल के फॉलो कर सकें कि आगे जो लीजन है छोटा हुआ कि बड़ा हुआ। तो ये मेन 3 सीक्वेंसेस की बात हम लोगों ने कल भी की थी, आज भी की है। T1 वेटेड इमेज में जैसे एनाटॉमिक चीजें होती हैं, ग्रे मैटर ग्रे दिखेगा, व्हाइट मैटर व्हाइट दिखेगा, CSF आपका ब्लैक दिखेगा, बोन ब्लैक, जहां पे भी फैट होगा वो ब्राइट दिखेगा। इजी है ना। तो हम लोग कहते हैं एनाटॉमिक व्यू है ये। ग्रे मैटर ग्रे, व्हाइट मैटर व्हाइट, CSF ऑफ कोर्स आपका ब्लैक, बोन ब्लैक, स्कैल्प व्हाइट दिखेगा क्योंकि स्कैल्प में सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं T2 वेटेड, उल्टा हो गया उसका, ठीक है। फैट डार्क हो गया, फ्लूइड CSF ब्राइट हो गया, ग्रे और व्हाइट मैटर, ग्रे ग्रे नहीं रह गया, व्हाइट व्हाइट नहीं रह गया, उल्टा हो गया। T2 में ही हम लोग कहते हैं फ्लेयर। फ्लेयर में हम लोग क्या कहते हैं, CSF के सिग्नल को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। ये एनालिसिस ये सब कंप्यूटर से होता है, जो कोई भी इमेज आई हुई है वहां पे हम लोग उसको ऑफ और ऑन कर सकते हैं, तो हम लोग उससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स को और बेहतर डायग्नोज कर सकते हैं। ये आपका फ्लेयर है। फ्लेयर T2 जैसा ही है, बस CSF का सिग्नल क्या कर दिया गया, ऑफ। कोई पैथोलॉजी CSF वेंट्रिकल के आसपास है, वेंट्रिकल से रिलेटेड है या आइसोलेटेड है, हम लोग फ्लेयर से बेहतर बता सकते हैं। फ्लेयर वाले सीक्वेंस में ज्यादातर पैथोलॉजीज आपकी ब्राइट दिखती हैं, यहाँ पे ट्यूमर हो, यहाँ पे ट्यूबरकुलोमा हो, यहाँ हेमरेज हो, इस्चीमिया हो, एवरीथिंग विल अपीयर मोर और लेस हाइपर इंटेंस, मतलब ब्राइट। तो फ्लेयर में हम लोग देखते हैं वो चीज और एपरेंट दिखने लगती है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक सीक्वेंस और है, हम लोग कह देते हैं एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट, और एक इसी का उल्टा है DWI, डिफ्यूजन वेटेड MRI, ठीक है। आइए कुछ और सीक्वेंसेस देखते हैं, फिर कुछ डिजीजेस और देख लेंगे। यहाँ पे देखिए डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि ब्रेन के आसपास स्कल बोन है ही नहीं। हम लोग स्कल बोन होते हुए भी ब्रेन को इतना साफ साफ देख पा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग में अगर कहीं पे भी वाटर कलेक्ट होगा CSF के अलावा, है ना, मान लीजिए मैंने कह दिया पेशेंट में एडिमा हो गया, एडिमा हो गया, मान लीजिए मैंने कह दिया इस्चीमिक स्ट्रोक हो गया, या मान लो किसी के इस ब्रेन में पस भर गया, एब्सेस हो गया, ये सब क्या है, फ्लूइड है ना। फ्लूइड यहाँ पे आपको ब्राइट दिखेगा एक्सेप्ट CSF के अंदर का फ्लूइड। ये देखो आपका वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल आपका डार्क ही दिखेगा, राइट, ये वेंट्रिकल के अंदर की फ्लूइड है। तो वेंट्रिकल के अंदर का जो CSF होगा ये डार्क दिखेगा, लेकिन इसके अलावा कहीं फ्लूइड होगा तो ब्राइट दिखेगा। एडिमा टाइप की कोई चीज होगी जो एबनॉर्मल कनेक्शन है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, दैट विल अपीयर ब्राइट। तो अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक हो गया, हो सकता है CT स्कैन में तुरंत पिक ना हो, मैंने पहली बात बताई थी। जब CT स्कैन हम लोग कराते हैं, CT स्कैन सस्ता इन्वेस्टिगेशन है, थोड़ा कभी कभी डेंजरस भी है। CT स्कैन करा रहे हैं, यहाँ पे नो एडिमा, कोई एडिमा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इसको हुआ नहीं है अटैक पैरालिसिस का, यहाँ पे एडिमा दिखने लगा, आगे चल के और दिखने लगा और रिजॉल्व हो गया। लेकिन अगर हम लोग डिफ्यूजन वेटेड इमेज देख लेते हैं DWI, तो यहाँ पे एडिमा को बहुत जल्दी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं। हो सकता है इस स्टेज पे CT स्कैन नॉर्मल हो। तो जहां कहीं भी साइटोटॉक्सिक एडिमा होगा, जैसे इस्चीमिया हो गया, जैसे एब्सेस हो गया,
वो चीज आपको ब्राइट दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे एक इसी का सीधे उल्टा सीक्वेंस है जिसको हम लोग एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट कहते हैं। कंफर्म कर लेते हैं, जो चीज डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई पे ब्राइट दिख रही है वही एडीसी पे ब्लैक दिखेगा। राइट, आइए देख लेते हैं। इसका नाम क्या है? डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। अभी लिख लेंगे हर एक चीज को। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एडिमा अगर कहीं होगा, सीएसएफ वाला वाटर नहीं, कहीं अगर एबनॉर्मल कलेक्शन होगा तो ये आपका ब्राइट दिखेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग ऑफ एमआरआई, अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक है या ब्रेन में एब्सेस है, राइट, तो वो स्ट्रक्चर आपको ब्राइट दिखेगा। डिफ्यूजन वेटेड इमेज का बिल्कुल एक उल्टा सीक्वेंस होता है एडीसी, एपरेंट डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट। अभी सब कुछ रिवाइज करा दिया जाएगा। तो जो भी चीज वॉट एवर पैथोलॉजिकल शैडो on diffusion weighted MRI imaging is bright becomes becomes dark या hypo intense, किसमें? becomes dark in ADC, राइट। तो इसका मतलब रिवर्स DWI है ADC। तो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, जो चीज DWI में ब्राइट दिख रही है वही चीज आपकी ADC में ब्लैक दिखेगा। राइट, आइए देख लेते हैं ADC को भी। है ना, देखो DWI वर्सेस ADC। तो हम लोग यही कह रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग साथ में लेके चलते हैं। अगर कोई पैथोलॉजी आपका इंक्रीज सिग्नल दे रहा है DWI पे, तो वही चीज ADC पे रेस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन में हमें ब्लैक शैडो दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक कोई इस्चीमिक लीजन है, मान लीजिए मैंने कह दिया इस्चीमिक स्ट्रोक है, ये आपको कैसा दिख रहा है? ब्राइट। लेकिन ADC में वही चीज आपका डार्क दिखेगा, सेम चीज। तो हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये कोई आर्टिफैक्ट नहीं है, मतलब बाय चांस कोई हाइपर इंटेंसिटी नहीं है, ये एक्चुअल में प्रेजेंट है। और क्योंकि दो फिल्म में रेसिप्रोकल एविडेंस हमें मिल रहे हैं, तो अगर किसी में अर्ली स्ट्रोक होता है इस्चीमिक, तो DWI पे बहुत बेहतर दिखता है और ADC में उसका ठीक उल्टा दिखता है। राइट, तो हम लोगों ने ADC देख लिया, हम लोगों ने DWI देख लिया, हम लोगों ने फ्लेयर देख लिया, हम लोगों ने T2 देख लिया, हम लोगों ने T1 देख लिया, है ना। एक आपका और होता है, हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट इको। आइए देख लेते हैं, अगर उसमें किसी को हैमरेज होगा तो बहुत जल्दी दिखेगा। पहले डायग्राम ले लेते हैं, हो सकता है डायग्राम हो मेरे पास। राइट, ग्रेडियंट इको या इसी को हम लोग कह देते हैं ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजेस। susceptibility weighted images SWI, also known as gradient echo। gradient echo, ठीक है, GRE। यहाँ पे अगर किसी को हैमरेज हो गया या कैल्सिफिकेशन हो गया तो बहुत अच्छे से दिखेगा। जैसे हम लोग CT स्कैन और MRI की बात कर रहे थे, CT स्कैन में इस्चीमिक स्ट्रोक आपका डार्क दिखेगा और आपका हेमरेजिक स्ट्रोक ब्राइट दिखेगा। यहाँ पे एक ही फिल्म में सब कुछ नहीं दिखेगा। DWI होगा तो इस्चीमिक स्ट्रोक आपका ब्राइट दिखेगा, ADC होगा उसी जगह पे डार्क दिखेगा। उसी तरीके से अगर ग्रेडियंट इको है तो आपका जो हेमरेज होगा वो आपका ब्राइट दिखेगा।
हैमरेज आपको ब्राइट दिखेगा, राइट। ये आपके सीटी स्कैन से सुपीरियर फिल्म्स आपको मिलेंगी जिसमें ब्राइटनेस आपकी और ज्यादा इवॉल्व होगी। यहाँ पे हम लोग कहते हैं मोस्ट सेंसिटिव सीक्वेंस फॉर ब्लड इन ब्रेन, मतलब हम लोग कह देते हैं हैमरेज। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं जिनकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। हमें हैमरेज देखना होगा तो ससेप्टिबिलिटी इमेजेस में देख लेंगे, अगर हमें इस्चीमिया देखना हुआ तो हम कहाँ पे देख लेंगे, DWI में। वही सारे सिग्नल्स T2 में भी मिल रहे होंगे, T1 में भी, है ना, उसी जगह पे। लेकिन इन सारे सीक्वेंसेस में DWI मान लो तो उसमें इस्चीमिया बेहतर दिख जाएगा उसी जगह पे। ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेज है तो यहाँ पे हैमरेज और बेहतर दिख जाएगा। इतने ही सीक्वेंसेस आपके काम के हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई। T1 वेटेड इमेज की हम लोगों ने बात कर लिया था, T1 वेटेड सीक्वेंस। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, मान लो कोई ट्यूमर है जिसकी वेस्कुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मान लो कोई एब्सेस है जिसकी वॉल की वेस्कुलैरिटी बहुत ज्यादा है, मान लो ब्रेन की जो कवरिंग है मेनिंजीज, अगर किसी को मेनिंजाइटिस हो जाता है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, या कहीं अगर ब्लड ब्रेन बैरियर डिसरप्ट हुआ है तो हम लोग कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई से बता सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डाई डाल देते हैं T1 में, तो हम लोग कहते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स और अच्छे से आ जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई, राइट। तो जब हम लोग सीटी स्कैन करते हैं तो भी कॉन्ट्रास्ट डलवा सकते हैं, लेकिन बेहतर है सीटी स्कैन से जो चीज नहीं इवेलुएट कर पा रहे हैं वो चीज और अच्छे तरीके से एमआरआई में देख लें। यहाँ पे हम लोग कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वेन में इंजेक्ट कर देते हैं तो कुछ चीजें और ब्राइट दिखने लगती हैं। अगर सीटी स्कैन को कॉन्ट्रास्ट कराते हो तो आयोडीन वाले कंपाउंड लेते हैं। एमआरआई में अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट डालते हैं तो गैडोलिनियम कंपाउंड्स डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिगर आउट कर सकते हैं, किसी में अगर एब्सेस वगैरह है तो उसकी वॉल बेहतर दिख जाएगी, ठीक है। कोई चीज मेनिंजीज से अपीयर हो रहा है, जैसे मान लीजिए मेनिंजियोमा है, ट्यूमर है, तो ये आपका और बेहतर दिखेगा। आइए कुछ हम लोग कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई देख लेते हैं। ये दोनों भी आपके सीक्वेंसेस एमआरआई के हैं, तो डिपेंड करता है हम लोग देखना क्या चाह रहे हैं। राइट, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हाइपर इंटेंस लीजन है ना, ये ब्राइट लीजन है। अब ये ब्रेन के अंदर है कि ब्रेन के बाहर है, ये बेटा मेनिंजीज से निकल रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराया गया तो देखा गया इसकी ओरिजिन जो है, ब्रेन की जो कवरिंग्स होती हैं वो मेनिंजीज होती हैं। मेनिंजीज जैसे एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ड्यूरा मैटर, तो यहाँ से अराइज होके ये आपके इस तरीके से ड्यूरल टेल, ड्यूरा मैटर की टेल मिडिल सजाइटल सेक्शन में जाता है, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट प्रोबेबली मेनिंजियोमा है, मेनिंजीज से निकलता हुआ स्ट्रक्चर है, मोस्ट प्रोबेबली मेनिंजियोमा। ये आपका नॉर्मली नहीं दिख रहा था, जब कॉन्ट्रास्ट डाल दिया तब दिखा, क्योंकि ये जो ट्यूमर है ये काफी वेस्कुलर, काफी ज्यादा परफ्यूज्ड लीजन था, ठीक है। और क्योंकि पेरिफेरी से दिखना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब हो सकता है ये मेनिंजीज से ओरिजिनेट हुआ है। और क्योंकि सेंट्रल सल्कस में आ रहा है तो यहाँ पे ड्यूरल टेल होता है ड्यूरा मैटर का, तो ये एक तरीके से हिंट दे देता है कि ये ना स्ट्रोक है ना हैमरेज है, ये हो सकता है मेनिंजियोमा हो। तो कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई से हम लोग कुछ चीज बेहतर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे पेशेंट में कोई एब्सेस हो रखा है, फोड़ा हो गया है कोई, ये एब्सेस की वॉल है, एब्सेस के अंदर पस इकट्ठा हुआ है, पस तो ब्लैक ही दिख रहा है, एब्सेस की वॉल है, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉन्ट्रास्ट डाल देते हैं, कॉन्ट्रास्ट मान लो गैडोलिनियम, तो वॉल आपकी ब्राइट हो जाती है, राइट। तो ये आपका एक तरीके से ब्रेन एब्सेस का क्या है, एमआरआई है। बहुत ही सिंपल है, हम लोग कॉन्ट्रास्ट एनहांस भी कर सकते हैं।
कॉन्ट्रास्ट का मतलब है T1 में हम लोग देखना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्स कम ठीक से दिखते थे वो अब बेहतर दिख रहे हैं। आइए एक और डायग्राम देखते हैं। ये सब चीजें आप लोग वीडियो पे जाके देख लीजिएगा। देखो, इस डायग्राम को हम लोगों ने कल देखा था, लेकिन शायद कल इतना ना समझ पाए हो क्योंकि कल का तो बेसिक लेक्चर था। T1 वेटेड इमेज है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। CSF आपका ब्लैक दिख रहा है, इतना काफी है क्योंकि हम लोगों ने काफी पढ़ लिया है। अब यहाँ पे देखो, एक आपको हाइपर इंटेंसिटी दिख रही है। यहाँ पे हाइपर इंटेंसिटी, जब आपने इसमें कॉन्ट्रास्ट डाल दिया, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन उसकी हाइपर वेस्कुलैरिटी ये और ब्राइट हो गया। कॉन्ट्रास्ट डालने से अगर वहां की ब्लड सप्लाई बेहतर है तो एनहेंस्ड हो जाती हैं चीजें, तो हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट। हर एक चीज ब्राइट नहीं होगी, जो जितना वेस्कुलर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट हम लोग ब्लड में डाल रहे हैं या कहीं पे अगर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रीच हुआ होगा तो वो चीज ब्राइट होगी। ये वाला आप देख रहे हो CSF आपका इसका ब्राइट है, मतलब ये क्या है, T2 है ना। यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो वही पैथोलॉजी दूसरे तरीके से दिख रही है, लेकिन ये वेंट्रिकल के पास है। अगर यहाँ पे हम लोग कहें वेंट्रिकल से निकलता हुआ मास है कि अलग से मास है कि इसमें CSF भरा है, क्या है, इसको कैसे फिगर आउट करेंगे। CSF के सिग्नल को ऑफ कर दो तो CSF आपका ब्लैक हो जाएगा, राइट। इसका मतलब इस कैविटी, ये CSF का, ये वेंट्रिकल का पार्ट नहीं है, नहीं तो इसके अंदर CSF होता, ये भी ब्लैक हो जाता। तो जब हम लोग फ्लेयर कराते हैं, फ्लूइड एटेन्युएशन, इन्वर्जन, रिकवरी, तो CSF ब्लैक हो जाता है, बाकी चीजें व्हाइट हो जाती हैं। तो अगर हम लोग कहते हैं T1 है तो उनमें कुछ स्ट्रक्चर्स कॉन्ट्रास्ट में बेहतर दिखेंगे, T2 है तो फ्लेयर में बेहतर दिखेंगे। अगर हम लोग कोई पर्टिकुलर चीज देखना चाहते हैं, हेमरेज, तो हम लोग ससेप्टिबिलिटी वेटेज इमेजिंग करा सकते हैं, ग्रेडियंट इको। अगर हम लोग इस्चीमिया या इस्चीमिक स्ट्रोक सस्पेक्ट कर रहे हैं तो डिफ्यूजन वेटेड MRI करा सकते हैं, या उसी को कंफर्म करना है तो ADC उसका बिल्कुल उल्टा शेडो देगा। आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सारे लेक्चर को आप लोग ऐप पे कल अपलोड हो जाएगा, पूरा फिर से देखिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर पूछिएगा। फिर से इसको रिवाइज करते हैं इन ओनली 2 मिनट्स। हम लोगों ने अभी तक MRI पढ़ा है, राइट। हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का यूज कर रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का बिहेवियर देख रहे हैं, कोई रेडिएशन पेशेंट को नहीं एक्सपोज कर रहे हैं। T1 वेटेड, T2 वेटेड। T1 में कंट्रास्ट डाल दो और अच्छा हो जाएगा, T2 में फ्लेयर वाली इमेज पे आ जाओ, CSF सिग्नल को ऑफ कर दो तो बाकी चीजें और ब्राइट हो जाएंगी, है ना। ये आपका MRI है, बोन हमेशा आपका ब्लैक दिखेगा, CSF ब्लैक भी दिख सकता है, व्हाइट भी दिख सकता है। T1 वेटेड एनाटॉमिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह होता है, व्हाइट मैटर कंपैरेटिवली व्हाइट दिखेगा, ग्रे मैटर कंपैरेटिवली ग्रे दिखेगा, CSF आपका ब्लैक दिखेगा। कोई अगर फैट कंटेनिंग लीजन होगा तो आपका ब्राइट दिखेगा, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था T1 वेटेड है, उसमें आगे कंट्रास्ट कराया तो जो चीज थी वहां पे वो और अप्रेंट हो गई। T2 वेटेड है, यहाँ पे फ्लेयर करा लिया, नॉट कॉन्ट्रास्ट, हम लोगों ने कह दिया जो भी पैथोलॉजी था यहाँ पे सस्पेक्टेड ट्यूमर है, दैट बिकेम मोर एपरेंट। T1 में हम लोगों ने बात किया है क्या चीज ब्राइट है, क्या चीज डार्क है। T2 की बात करें, इसमें भी हम लोगों ने देख लिया है रिवर्स एनाटॉमिकल है, क्या चीज ब्राइट है, क्या चीज डार्क है। फ्लेयर इज नथिंग बट केवल हमने क्या किया है, CSF के सिग्नल को ऑफ कर दिया है T2 में, मतलब जो ब्राइट था वो डार्क हो गया। तो जहां जहां भी CSF होगा वो डार्क होगा, उसके अलावा अगर कोई और पैथोलॉजी थी तो वो एपरेंट हो जाएगी। CT स्कैन में अगर हम लोग कहें तो हेमरेज आपका व्हाइट दिखता था, एडिमा आपका ब्लैक दिखता था। तो CT स्कैन में हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी थी, लेकिन MRI में इतने सारे सीक्वेंसेस हैं, अगर हमें कोई एक चीज सस्पेक्ट किया है हमने तो उसको किसी एक सीक्वेंस में देखेंगे तो बेहतर दिखेगा, है ना। तो हम लोगों ने कह दिया था इस तरीके से आपके
6 सीक्वेंसेस हैं जो हमारे काम के हैं। T1 वेटेड, T2 वेटेड देख लिया। फिर हम लोगों ने कह दिया था फ्लेयर है जिसमें सब कुछ और अपेरेंट हो गया। ADC है तो इस्चीमिक स्ट्रोक और बेहतर दिख रहा है। DWI है तो वही इस्चीमिक स्ट्रोक ब्राइट दिख रहा है, ADC में डार्क दिख रहा है। ग्रेडियंट इको में अगर हैमरेज है तो बेहतर दिख रहा है। T1 वेटेड हम लोगों ने देख लिया, फैट विल अपीयर ब्राइट, बाकी सारी चीजें लगभग डार्क। T2 वेटेड में हम लोगों ने कह दिया CSF विल अपीयर ब्राइट, बाकी सब चीजें उसके कंपैरिजन में डार्क। फिर फ्लेयर में हम लोगों ने कह दिया जो चीज बहुत ब्राइट हो गई थी T2 में उसी के सिग्नल को सप्रेस कर दिया, बाकी सारी चीजें उसके कंपैरिजन में व्हाइट हो गई, जैसे यहाँ पे है ना। फिर हम लोगों ने DWI की बात की। अगर किसी पेशेंट में CSF का सिग्नल होगा तो वो आपका डार्क ही दिखेगा, लेकिन इसके अलावा कहीं कोई फ्लूइड होगा, ठीक है, जो फ्लूइड आपका मूव कर रहा है CSF में वो डार्क रहेगा, जो रुका हुआ है वो ब्राइट दिखेगा। तो अगर किसी को इस्चीमिक स्ट्रोक है तो ये बहुत अच्छे से दिखेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं DWI वर्सेस ADC की। तो जो चीज DWI में ब्राइट होगा वही ADC में डार्क होगा। अगर ये रिलेशनशिप रेसिप्रोकल है, इसका मतलब वाकई वहां पे बाई चांस कोई हाइपर इंटेंसिटी नहीं है, वो कुछ गड़बड़ है। ससेप्टिबिलिटी वेटेड या ग्रेडियंट इको में अगर हेमरेज होगा तो ब्राइट दिखेगा। और हम लोग कभी कभी T1 में कॉन्ट्रास्ट डाल देते हैं, तो जो आपके ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पता चल जाते हैं, क्योंकि मेनिंजीज आपकी थोड़ी ब्राइट दिखती हैं, तो वहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, इसको देख लिया। ड्यूरल टेल को देख लिया, या किसी को एब्सेस है तो भी यहाँ पे वो स्ट्रक्चर ब्राइट हो गया, है ना। T1 T2 सीक्वेंसेस किस तरीके से हम लोग फ्लेयर और कंट्रास्ट की तरफ जाते हैं ये भी